बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग है। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस वक्त बंद गली में जा चुके हैं और ये बड़ा ख़तरनाक तरीन मोड़ है जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने तकरीबन 1-1.5 साल पहले कहा था। जब वो उन्होंने आर्मी चीफ का ओहदा संभाला था तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है, पाकिस्तान की सूरत हाल नाजुक है। तो बिल्कुल वही सूरत हाल अब बनती हुई दिखाई दे रही है कि कोई भी मुल्क हमारे मुल्क में आकर सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। सियासी दम इस्तेकाम बढ़ता चला जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का भी सब्र का पैमाना लबरेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब ये खुली जंग की जानिब बात निकलती हुई दिखाई दे रही है। आज जनाब मैंने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ बड़ी जो इस वक्त सूरत हाल है वो मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूँ कि इस वक्त मामला किस जानिब जा रहा है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो आज हंगामी तौर पर बैठक हुई है उसमें जनाब शहबाज शरीफ ने हाथ खड़े कर लिए हैं और वहां पर आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे और उनको कहा गया कि जनाब चीफ साहब आप कंट्रोल संभाल लें, हमने शिकस्त तस्लीम कर ली है। ये मामला और माजरा क्या है, आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर क्या कुछ होता रहा, क्या खिचड़ी पकती रही और अब होने क्या जा रहा है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और फिर जनाब दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि कौमी असम्बली से एक बहुत बड़ा इस्तीफा आया है, बड़ी जानदार आवाज थी। जनाब शहरजार अफरीदी ने क़यामत बर्पा करती है और बहुत सारी तकारीर आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने की और वो आज खुली जंग का ऐलान। शहरजार अफरीदी ने तो जनाब इस वक्त ये जो ईवान है उसको लर्जा के रख दिया। ये तमाम तर डिटेल्स अगर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदगम सबसे पहले तो आज जो सारा कुछ हुआ, मोहम्मद जुबैर उमर साहब जो हैं उन्होंने जो भांडा फोड़ा कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं वो जनरल बाजवा से मिल रहे थे मेरे बिहाफ पर और बताया जा रहा था कि आप जो हैं वो जनाब जाएं और उनसे जाकर बात करें, एनआरओ लें, हमें हुकूमत के अंदर वापस लेकर आएँ। ये जुबैर उमर साहब का इंटरव्यू जो है वो आमदा रिकॉर्ड है और उस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने नून लीग छोड़ने वाले सियासतदान और साबिक गवर्नर जनरल मोहम्मद जुबैर के बयान पर कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। आज जनाब रऊफ हसन ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट में एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने मना किया था। जुबैर उमर ने कहा कि जनरल बाजवा से मुलाकातों का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मोहम्मद जुबैर ने इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद की है और लोगों इनको अहम मौक़िफ़ देने के वादे किए गए और हमारी हुकूमत गिरा दी गई और ये इतराफ़ी बयान आइन के खिलाफ वर्जी का संगीन मामला है। यानी कि जनरल बाजवा साहब जो है साबिक आर्मी चीफ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने उनको कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया है कि आइन के खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 6 लगाया जाए और उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। बेसिकली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये मुतालबा जो है वो कर रही कि इसके ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में अमन और सियासी इस्तेहकाम का क़याम नागुज़ीर है, लेकिन एक वफाकी वज़ीर ने कहा कि लोग चाहते हैं कि इमरान खान को 5 साल कैद में रखा जाए। क्या ऐसा इकबाल का काम है कि वो कौम को बताएं कि किसने कैद में रहना है और किसने कैद में नहीं रहना? पाकिस्तान के इस्तेहकाम को 5 साल कैद रखने से मशरूत क्यों किया जा रहा है? इसका सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। मोहम्मद जुबैर उमर के इतराफ़ी बयान पर भी कमीशन बनना चाहिए। चीफ जस्टिस का एहतराम करते हैं लेकिन उनका इमरान खान केस में बैठना बनता नहीं है। फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 4 रहनुमाओं की अडयाला जेल में 15 रोजा नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने शहरजार रियाज कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर, राजा चौधरी, मीर अफजल, तैमूर, मसूद अकबर के नजरबंदी के अहकाम 3 एमपीयू के तहत जो है वो जनाब जारी कर दिए हैं और ये सिफारिश जो है वो महकमा पुलिस ने की थी जिसकी तौसीक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने 20 जून की मीटिंग में कर दी है। और तो जनाब ये रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने ये जनाब अहकाम जारी किए हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में रैली निकालने पर तहरीके इंसाफ कायदीन के खिलाफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अलग अलग मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए और उसके बिहाफ पर जो है वो इनके नजरबंदी के ऑर्डर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अब एक और अहम खबर, 25-26 जून तक सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा धमाका होना है, एक बहुत बड़ा फैसला आना है और उस केस के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। और अगर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती जो कि खुद चीफ जस्टिस साहब चाहते हैं, तो अगर वो ना मिली तो फिर इनको हुकूमत को 2/3 मिल जाएगी और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिल जाएगी। अगर आइन और कानून है वो बड़ा वाज़ेह है कि आप किसी भी जमात की मखसूस नशिस्तें किसी और पार्टी को नहीं दे सकते और अगर ये पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल गई तो फिर डेफिनेटली हुकूमत जो है वो किसी आइन के अंदर तरमीम नहीं कर सकती और फिर चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगी।
तो चीफ जस्टिस साहब सबसे बड़े इसके बेनिफिशरी हैं। तो जनाब अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जो है वो जमा करवा दिया है। अब जो राय बताते हैं कि उम्मीदवारों की तरफ से इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उम्मीदवारों की तरफ से तहरीक इंसाफ नजरियाती का इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा गया। बाद उम्मीदवारों के तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान से खुद दस्तबरदार हो गए और तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान से दस्तबरदार होने के बाद उम्मीदवार आजाद करार पाए और इलेक्शन के बाद आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। अपने जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं करवाई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती और मखसूस नशिस्तें न देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाईकोर्ट के फैसले में कोई सकम नहीं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें न देने का 4-1 से फैसला दिया और पेशावर हाईकोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सवाल ये बनता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने आइन के खिलाफ वर्जी करके किसी एक पार्टी की जो मखसूस नशिस्तें हैं किसी दूसरी पार्टी को क्यों दी जा सकती हैं। और इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में ये नुक्ता भी उठाया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन की मखसूस नशिस्तों के साथ अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की भी दावेदार है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने पार्टी आइन के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन की गैर मुस्लिम की शमूलियत के खिलाफ शर्त गैर आइनी है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। अब जनाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो एक हुकूमत की बी टीम बनके, एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बनके और फिर जनाब वो मुकम्मल तौर पर सियासी तौर पर आ रहे हैं पीटीए के खिलाफ। तो अब ये एक नई साजिश है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं और इलेक्शन कमीशन जो है उसमें एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की बी टीम का किरदार अदा करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जो उनका जवाब जो है वो यहाँ पर सामने आया है। अब जनाब ये सारे सूरत हाल आपके सामने इस वक्त कौमी असम्बली से जो सबसे बड़ा इस्तीफा आया है और फिर जनाब जो शहरजार अफरीदी साहब ने क़यामत बर्पा करके रखती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ये खुली जंग का ऐलान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डट कर मैदान में खड़े होने का मुकाबला कर लिया, जो है वो फैसला कर लिया है। जनाब सबसे पहले तो शहरजार अफरीदी साहब ने बड़ी दबंग असद कैसर साहब ने, सबसे पहले उनकी बात करते हैं कि उन्होंने बड़ी दबंग किस्म की तकरीर की। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतलात हैं कि हमारे इलाके में ऑपरेशन शुरू करने की जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। पीटीए के खिलाफ एक नया ऑपरेशन, एक नया क्रैकडाउन मुकम्मल तौर पर आवाजें बंद करनी है। तो असद कैसर साहब ने कहा कि मैं एक बात वाज़ेह कहता हूं कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी, अगर कोई जंग हुई तो हमारी लाशों पर से गुजर के जाएंगे। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। असद कैसर साहब ने बात की। उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने एजेंसीज और पाक फौज के जनाब जो उनके जो बजट है उसके ऊपर सवाली निशान खड़ा करके रख दिया। विगुडालों की उन्होंने बात कर दी। तो जनाब नेशनल असेंबली के अंदर खुल्लम खुल्ला उसकी बातें होना शुरू हो गई हैं। असद कैसर साहब की आज बॉडी लैंग्वेज बड़ी खतरनाक। और फिर जनाब शहरजार अफरीदी साहब जो हैं वो आज सामने आते हैं और वो खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि स्पीकर साहब आज मुझे बोलने का जो है मौका दिया जाए, हो सकता है कि आज मेरा आखिरी दिन हो। सुनिए जनाब शहरजार अफरीदी साहब जो हैं वो आज खड़े हुए और वो अपनी मजालिम की तफसीलात बताते हुए आज रो भी पड़े। ईवान में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि मेरी जवान बेटी को घसीटा गया, उनको भी थाने के अंदर बंद कर दिया गया। मेरे बड़े भाई को घसीटा गया, उसको थाने के अंदर बंद किया गया, उनको जेल के अंदर रखा गया। मेरी बीवी को लातें मारी गई और फिर हमें 24 घंटों तक मुख्तलिफ थानों में घुमाते रहे। शहरजार अफरीदी साहब जो हैं वो अपने की जो उन पर जुल्म हुआ, जो उनकी फैमिली पर जुल्म हुआ, वो जनाब उन्होंने तमाम मजालिम सारी तफसीलात आज नेशनल असम्बली में खड़े होकर बताई और उन्होंने कहा कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान पाकिस्तान है। और फिर वो कहते हैं कि NA 35 कोहाट से वो MNA बनकर मुंतखब हुए और फिर आज जनाब उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। एक बहुत बड़ी आवाज, बड़ी तवाना आवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा झटका मिला है और इसके लिए जो इतलात हैं वो ये हैं कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफात के बायस शहरजार अफरीदी साहब ने यह इस्तीफा दिया है। तो इसमें नजर आता है कि पीटीए के अंदर अंदरूनी खाना बड़ी सख्त किस्म की लड़ाई है। और पहले भी शहरजार अफरीदी साहब ने एक तकरीर की थी KPK में अपने इलाके के अंदर जाकर और उन्होंने कहा था कि तुम्हारे बाप की पार्टी नहीं है और अगर तुम समझते हो कि तुम पार्टी के ऊपर काबिज हो जाओगे तो फिर हम आपको एक एक को नंगा करना शुरू कर देंगे। हम सारे इमरान खान के साथ जो है वो खड़े हुए हैं। तो शहरजार अफरीदी साहब ने आज इस्तीफा दे दिया है और उनको वापस लेना चाहिए और वो पीटीए को उसके हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत तवाना आवाज़ और यकीनी तौर पर वो डट कर खड़े रहे। बड़ा जुल्म हुआ, इनको करंट लगाए गए, इनका वजन कम हो गया, ये जनाब पागल हो गए, इनके इमोशंस खत्म हो गए और संगीन किस्म का जुल्म जो किसी आप जानवर के ऊपर नहीं कर सकते, आपने इस शहरजार अफरीदी के ऊपर किया और वह तब भी इमरान खान के साथ खड़ा रहा। लेकिन उस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप ये देखें, फवाद चौधरी हों, असद उमर साहब हों, वो सारे के सारे पीटीए को छोड़कर चले गए थे, लेकिन शहरजार अफरीदी साहब जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े रहे, जुल्म बर्दाश्त कर लिया। तो आज एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो इमरान खान साहब को यकीनी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आप असल जो खबर है कि आर्मी चीफ साहब कंट्रोल संभाल लें
हैं, शहबाज शरीफ साहब ने हाथ आज खड़े कर दिए हैं। ये जनाब मामला क्या है और हुकूमत के अंदर इस वक्त बगावत पैदा हो गई है। सबसे पहले पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखैल साहब कहते हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून को चैलेंज करता हूं कि वो कुरान पाक पर हाथ रख करके कहते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अता तड़ इलेक्शन जीते हैं। ये सारे हारे हुए लोग हैं और नवाज शरीफ यास्मीन रशीद से 70,000 वोटों से हारे हैं। कादिर मंदोखैल साहब ये बात कर रहे हैं, यानी कि शहबाज शरीफ इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है, अता तड़ वफाकी वजीर हैं, मियां नवाज शरीफ साहब इस ऐवान का हिस्सा है। तो लिहाजा ये तीनों सीटें जब अपनी हारे हुए हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं अपनी जनाब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते, वो नाअहल हैं और तो लिहाजा वो गैर कानूनी और गैर आईनी वज़ीर-ए-आज़म है और पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा है और उन्होंने ऐवान में शहबाज शरीफ को वोट दिया है। और वो कादिर मंदोखैल साहब अब किस तरह की बातें कर रहे हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब खेलती हुई दिखाई दे रही है और वो वही किरदार अदा कर रही है जैसे MKM जो है इमरान खान की हुकूमत में अपना किरदार अदा किया करती थी। तो एक चीज़ तो ये है, आज जनाब एपेक्स कमेटी का इजलास, उसमें आर्मी चीफ साहब भी शरीक हुए और उसके अलावा जनाब कौन कौन शरीक था, वफाकी वज़रा उसमें शरीक थे। तो उसमें बैठकर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम सबको मिलकर दहशतगर्दी को कुचलना है, क्योंकि दहशतगर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब से ये रजीम आई है मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और जैसे लोग घरों के अंदर घुस रहे हैं, पुलिस वाले इदारे के लोग, कानून नाफिज करने वाले इदारों को लोग कुछ जब हमारे घरों के अंदर घुसते हैं तो इससे जनाब दहशतगर्दी के वाक़यात मज़ीद जन्म ले रहे हैं, क्योंकि इससे पुलिस का जो है उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो गया कि जब उनका दिल करता है वो हमारे घरों में घुसकर रेड कर देते हैं और इससे चोरों को, डाकुओं को, दहशतगर्दों को एक पूरी जनाब उनको एक मौका मिल रहा है कि वो जनाब जिसके घर में जाएं एजेंसीज का बताकर घुस जाएं और पूरे इलाके को वो मुहासरे के अंदर ले लेते हैं। तो ये जनाब सबसे आम बात है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है और इसके पीछे बेसिकली है कौन जो इस पूरी रियासत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। पाक फौज रियासत के दिफा के लिए कोशिश है और अफवाज पाकिस्तान की तारीख अजीम कुर्बानियों से भरी पड़ी है, यानी कि जो मीटिंग हो उसमें एक ही बात होती है, कभी नगता कोका और फिर जनाब जो मलकू है उससे जबरदस्ती अपने हक में गाना गवा लिया जाता है और कभी शहबाज के साथ जब मीटिंग हो, जब कोई बात हो, जनाब एक ही बात होती है कि पाक फौज, यानी कि पाक फौज को सियासत के अंदर धकेलने की साजिश की जा रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शहबाज शरीफ साहब क्या जनाब पाक फौज के हक में बोल रहे हैं या उनके खिलाफ बोल रहे हैं या उनको आइन और कानून के दायरे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मुल्क में गैर आइनी काम कर रहे हैं। बेसिकली बताने की कोशिश ये की जा रही है उनको जनाब प्लीज सियासत के अंदर धकेलें, उनका काम है प्रोफेशनल काम बॉर्डर्स पर करें, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ें। बार बार आप क्रेडिट उनको दे देते हैं कि आर्मी चीफ साहब ने कर दिया, फलाना कर दिया, हालांकि उनकी डोमेन नहीं बनती। बार बार ISPR साहब ने कहा, आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी डोमेन नहीं है, लेकिन डोमेन ये है कि आपने मसले को ठीक करना है। आप जनाब बॉर्डर से हटते हैं और आकर आपको ये पता करना है कि डेरा जेल में कौन आया और कौन नहीं आया। ये सबसे बड़ा रियासत का जनाब एक उनका एक बहुत बड़ा फोकस है और जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियां दी और अपनी जानों का नजराना पेश किया। जनाब इस एपेक्स कमेटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने खुद ही क्या दिया है कि गैर मुस्तहकम रियासत के अंदर जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, कोई भी मुल्क जनाब जो है वो हमारे मुल्क में आकर सरमायाकारी नहीं करेगा। तो जाहिर है एपेक्स कमेटी का इजलास क्यों हुआ, आज मौशी प्लान के ऊपर बात होनी थी और आज SIFC के ऊपर बात होनी थी। शहबाज शरीफ साहब ने हाथ खड़े कर लिए कि जनाब अब ये मुल्क में जब तक अदम इस्तेकाम होगा हमारे मुल्क की मसले ठीक नहीं होगी। अदम इस्तेकाम क्यों है? इमरान खान जेल के अंदर आपने मैंडेट चोरी किया, आपने इमरान खान साहब के मैंडेट को चोरी करके इस पूरे मुल्क में मार्शल नाफिज कर दिया। तो ये बेसिकली कहा गया कि हम तो गंदे हो रहे हैं, आर्मी चीफ साहब आए, कंट्रोल संभालें और अब हमारे से जनाब ये मशरत संभाल नहीं रही। तो बेसिकली ये मैसेज जो है वो आज एपेक्स कमेटी में दिया गया है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिए और संग है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।